हुकूमत जो है वो किसी ने इन्हें इनवाइट तो नहीं किया था कि आप आएं और तशरीफ लाएं, हुकूमत का की जो मसनद है वो आपके इंतजार में है, बल्कि ये तो खुद पीडीएम ने अपने जिम्मे लिया था ये काम। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा, इनसे मैं बात करना ही नहीं चाहता जी, ये चोर है, इन्होंने इन्होंने NRO 2 लिया है, इन्होंने पाकिस्तान को डबो दिया है, मैं क्यों इनसे बात करूं। और इससे पहले वो भी यही कहते थे कि हम भी इमरान खान से बात नहीं करते, और वहां पे भी एक जिद है। तो फिर अगर दोनों की जिद है तो बात करना जरूरी तो नहीं है, ये तो फिर पब्लिक को फैसला करने दें, वो इनमें से किसको बेहतर समझती है उसको इख्तियार दे देगी, और जब कभी इनको समझ आएगी तो ये बात भी कर लेंगे। यानी नेशनल इशू कोई भी हो पाकिस्तान का, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे कोई और बड़े मामलात हों, उसमें तो अल्टीमेटली इन सबको इकट्ठा होना पड़ जाता है कौमी मफाद के लिए। लेकिन अगर ये आपस में बात नहीं कर रहे तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि आप इलेक्शन ही ना करवाएं? इमरान, आपकी बात 100% दुरुस्त है और इससे इत्तफाक किए बगैर चारा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल है उसमें बातचीत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो हमें दस्तूर का सीधा और साफ रास्ता दस्तयाब है, और वो सीधा और साफ रास्ता है इलेक्शन का, कि इलेक्शन जब जब उनकी जरूरत हो वो करवा लिए जाए, इसकी भी गुंजाइश मौजूद है, या जब ड्यू हो उस वक्त करवा लिए जाए। तो लिहाजा इलेक्शन में अगर अब जाया जा सकता है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं जाया जा सकता तो अक्टूबर में तो जाना ही होगा, ये अक्टूबर में तो इलेक्शन होंगे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में कि बातचीत की जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें फ्रूटफुल चीज हो सकती है। सिंपल सी बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी पोजीशंस होती हैं, उनके अपने अपने दस्तूर होते हैं और अपने अपने उनके मैनिफेस्टोज होते हैं जिन पर उन्होंने अमल दरामद करना होता है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत जो है वो किसी ने इन्हें इनवाइट तो नहीं किया था कि आप आएं और तशरीफ लाएं, हुकूमत का की जो मसनद है वो आपके इंतजार में है, बल्कि ये तो खुद पीडीएम ने अपने जिम्मे लिया था ये काम कि हम मईशत को बचाने के लिए जो मुश्किल फैसले हैं वो करेंगे। तो लिहाजा मुश्किल फैसले करें, अब क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जनाब इमरान खान ये करें तो फिर मुश्किल फैसला होगा। भाई आपने हुकूमत ली थी ना, आपको भी पता था कि अपोजिशन में जाएंगे, तो अपोजिशन जो काम करती है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वही जो कुछ अर्सा पहले आप कर रहे थे। तो लिहाजा मुश्किल फैसले भी आपने लेने हैं, और फिर जहां पे इलेक्शन, अब जैसे बिल्कुल हैदर ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अब अगर इस्लामाबाद में जरूरत पेश आई है इलेक्शन की और इलेक्शन वहां पे ड्यू है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। ये भी एक मुश्किल फैसला है ना कि इस्लामाबाद में मुश्किल फैसला करना है तो हबीब अकरम साहब, पहला मुश्किल फैसला तो ये होना चाहिए कि अपनी कैबिनेट छोटी करें। यानी मुश्किल फैसले सारे जो है वो जैद और बकर के लिए हैं, मुश्किल फैसले सारे अल्लाह दित्ता के लिए और मोहम्मद बूटा के लिए हैं, यानी मुश्किल फैसले सारे हबीब अकरम और इमरान रियाज के लिए हैं। और भाई मुश्किल फैसले कुछ आप भी करें, आपने 80 बंदों की काबीना बना दी है, एक मुश्किल फैसला जो इन्होंने अपने लिए किया हो सर। देखिए, अभी तक ऐसा कोई मुश्किल फैसला, कोई पॉलिटिकल फैसला शहबाज शरीफ साहब नहीं ले सके। और आज भी आप देखिए कि खुद हुकूमत की हालत यह है कि हुकूमत अपने मुंह से इकरार कर रही है दो बातों का। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मौशी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन आज पेट्रोल की प्राइसेस आप देखिए कि खुद हुकूमत कह रही है, वजीर खजाना कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, और लेकिन हम उनको मुंजमद किए हुए हैं। देखिए, अब यही एक इतना बड़ा तजाद है कि वो एक छोटा सा फैसला है कि भाई इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बढ़ गई हैं तो फिर आप पाकिस्तान के खजाने पर बोझ ना डालें। पेट्रोल किसी ने पीना नहीं होता, पेट्रोल से जिंदगी नहीं, जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। आप पेट्रोल को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें कि कोई नहीं, इसकी डिमांड अगर थोड़ी सी इसमें कमी आती है, लेकिन आप देख लें कि ये भी फैसला नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा आप जो ये फैसला आप कह रहे हैं कि किसी को अपनी अपनी काबीना को छोटे कर लिया जाए, अब मसला यह है कि इसमें से 2 वजीर निकाल दें या 2 लोग निकाल दें तो दिल करे हुकूमत ही गिर जाए। तो लिहाजा ये बड़ा मुश्किल फैसला, ये तो बका का फैसला है, ये मुश्किल फैसला नहीं है। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।